सो इस करके बहुत इंपॉर्टेंट आ कि आप इस थ्योरी नूं जे आप समझ लीए ना, दैन इट विल बी फॉर अस, इट विल बी लिटिल बिट ईजीयर टू अंडरस्टैंड भी है कि कॉन्सैप्ट की है। कॉन्सैप्ट बड़ा सिंपल आ, जिहड़ी चीज़ आप लाइक करते हैं उन्होंने आप रिपीट जरूर करांगे, क्योंकि लाइक करते हैं। तुसी कोई खाना जे तुहानूं राजमा चंगे लगते हैं चौलों नाल, तुसी ज़्यादा खाओगे क्योंकि लाइक करते हो। जे तुहानूं करेले नहीं चंगे लगते तो तुसी औखे सौखे होके अद्धी क रोटी खा लोगे, क्योंकि चंगे नहीं लगते, इस करके तुहानूं जी नहीं करना खाण नूं। पर जिहड़ी चीज़, जिहड़ी कोई कपड़ा जिहड़ा तुहानूं वधिया लगदा, वो तुहाडा जी करूगा थोड़ी क देर 2 दिन होर पा लीए, फिर मुड़ के फिर पा लीए, वो सगों ज़्यादा होगी। और उन्होंने रिसर्च की है क्लोजट्स के उत्ते, PhD की है बंदियां ने क्लोजट्स के उत्ते। उन्होंने ये देखन, वो देख के तुहानूं दस सकते आ भी आह कमीज साल च इक्को वारी पाना तुम, क्योंकि उन्होंने पता होंदा भी ये कमीज क्लोजट के किहड़े पासे खड़ी आ। थोड़ा हाथ ही नहीं उधर जाता क्योंकि तुहानूं चंगी नहीं लगती, पर सुट्टण नूं भी नहीं जी करता क्योंकि $25 लगे आ। और थोड़ा जी नहीं करता, पर तुसी पानी भी नहीं हो। और इस करके ओदी जिहड़ी पोजीशन आ क्लोजट च वो चेंज होगी, वो थोड़ी जी बैक ते रहूगी, फ्रंट ते उही चीज़ां होणगियां जिहड़ियां बहुत वधिया होणगियां। सो क्लोजट्स के उत्ते थोड़ी लाइकिंग का पता चल जाता। तुसी कितना डिस्टेंस ते खड़े हो, थोड़ा दूसरे बंदे की लाइकिंग का पता चल जाता। थोड़े चेहरे के किन्ने फेशियल फीचर्स आ, उहदे तो तुसी बंदे नूं देख के पता कर सकते हो भी इहदी आर्टिफिशियल स्माइल आ कि नहीं। सो इस करके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिहड़ी चीज़ आप लाइक करते हैं वो चीज़ आप रिपीट करांगे ही करांगे। हुण प्रॉब्लम आ गई, जदों आप रिपीट की उन्हें एडिक्शन च कन्वर्ट हो जाना, और फिर बहुत सारियां होर सिस्टमैटिक चीज़ां चलदियां जिहड़ियां अपनी थिंकिंग नूं डिस्टॉर्ट करदियां। पता होने के बावजूद कि मैनूं नुकसान हो रहा, असी फिर भी पीने आ। क्यों? क्योंकि असी दो चीज़ां करते हैं, एक लाई मैं तुहानूं दसदा और एक डिसऑनेस्टी अपने नाल ही। फिर डोमिनेंटली झूठ भी अपने आप नाल बोलते हैं तो डिसऑनेस्ट भी असी अपने आप नाल ही हुंदे, किसी नाल नहीं हुंदे, किसी नाल नहीं हुंदे, अपने आप नाल ही हुंदे हैं। यह खासियत आ उस अपने सुभाਅ दी जिन्हों आपां एडिक्शन कहने या नशापन कहने, उस चीज़ की एक खासियत आ। उसका असर होता है ना, जन बॉडी गेट्स यूज टू। आपको जिस, अगर आप पहली बार ज़िंदगी में पिएँ तो हो सकता है एक बोतल बियर के में आपको काफ़ी असर हो जाए, लेकिन अगर आपने एक बोतल पी, फिर अगले साल 2 बोतलें पी, फिर अगले साल साथ में विस्की शुरू कर दी, फिर कुछ भी शुरू कर दिया, तो 5-7 साल में अगर आप फिर कहें कि मैं अब एक बोतल बियर की पीता हूँ, तो उससे कुछ असर नहीं होने वाला, क्योंकि बॉडी की टॉलरेंस बढ़ गई है, अब टॉलरेंस बढ़ जाती है। सो बॉडी डज गेट यूज्ड टू इट, एब्सोल्युटली। कोई हार्म इन द सेंस कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान में बहुत गर्म टेम्परेचर है। मैंने कभी ज़िंदगी में कराची में 7-8 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देखा, बिल्कुल सर्दियों में। और यहाँ पे आके हम -30 -40 में हम इजीली सर्वाइव कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारी बॉडी जो है वो एडजस्ट करती है, एडजस्ट हो जाती है, और उसका कोई हार्म हमारी बॉडी को नहीं होता। होता है नहीं होता है। अच्छा। हाँ होता है। अर्थराइटिस की यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अर्थराइटिस की बोन्स की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। हमारा मेटाबॉलिज्म ठंड की वजह से वी हैव टू बी रियली केयरफुल एज टू व्हाट वी ईट। हमारे जो खाने हैं, हमारा जो खाना है ना, वो हमारा खाना गर्मियों में जो हम खाते थे उन मुल्कों में हमने प्रेडोमिनेंटली उसको वैसा ही रखा हुआ है खाने को, तो इट हैज़ सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हियर ठंडे मुल्क में। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी हैज़ दिस मैग्निफिसेंट वे ऑफ नो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है, और जो ट्रेजिडीज़ हैं वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। इमीडिएटली तो कुछ नहीं होता, अगर 2 समोसे कर लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है अभी कल को हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ 10 साल मैं समोसे ही खाता रहूँ तो फिर मेरी आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू होंगी, हो सकता है 15-20 साल में फिर मुझे वो डॉक्टर कहे भाई सॉरी यू हैव ए प्रॉब्लम विद दैट, सो डोंट डू इट, राइट। सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी नीड टू रियली कम टू टर्म्स विद द होल इशू ऑफ अटैचमेंट, लाइकिंग,
क्योंकि वहाँ से जब हम किसी चीज़ को बेसिकली जब हम किसी चीज़ को पकड़ लेंगे फिर हमारी सफरिंग और दुख और पेन शुरू हो जाएगा। अटैचमेंट से होता है वो, जब हम पकड़ते हैं किसी को। हमने पकड़ लिया, मैंने अपने बच्चे को पकड़ लिया, मेरी अटैचमेंट है कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, कुछ और बन जाता है, उससे भी अच्छा बन जाता है, डॉक्टर से भी अच्छा, लेकिन मेरे में वो प्रॉब्लम रहेगी हुई कि यार ये वो नहीं बन सका, दिस गाय इज सो स्टूपिड। चाहे वो बहुत अच्छा पोइट हो जाए, सारी दुनिया उसको जाने, लेकिन मज़ा नहीं आया यार, अगर ये डॉक्टर बन जाता ना, दिमाग तो बहुत था पर ये डॉक्टर नहीं बन सका। एंड दैट्स वेयर वी हैव, क्योंकि अटैचमेंट की प्रॉब्लम है। तो हमें लाइकनेस जो है वो थोड़ा सा सोच समझ ही चलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये है कि लाइकनेस को हमें सोच समझ के करना चाहिए किसी चीज़ को। दूसरी चीज़ उसके साथ है कि इतना ही ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाए कि कुछ और दिखे ही ना, इतना ही ना कुछ और हो जाए कि उसको दिखे ना। और इसलिए जो ये लाइकिंग है, जो ये इमोशनल कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक नहीं है, ये तो लाइकनेस है। आपकी पर्सनैलिटी क्लिक हो गई, आपके वैल्यूज़ क्लिक हो गए, आपको अच्छा लगा, उसने भी कुछ वैसा ही जवाब दिया जैसा आप सोचते थे, आपने भी कुछ ऐसा ही दिया जैसे वो सोचते थे, तो इसलिए आपकी बात बन गई और आपकी दोस्ती में कन्वर्ट हो गई, राइट। सो ये लाइकिंग है, इमोशनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब अगर सारी ज़िंदगी उसमें कन्वर्ट कर दो बिना सोचे समझे, तो नाउ यू कैन हैव प्रॉब्लम। क्योंकि ये हो सकता है कि वो कहे यार थोड़ा सा डिस्टेंस, मैंने माना कि हम बहुत क्लोज हैं लेकिन इतने भी क्या। तो इसलिए बहुत सी डिवोर्स के कारण ये भी हो जाते हैं कि जब दोनों कपल एक दूसरे को फ्रीडम नहीं देते फंक्शन करने के लिए एज इंडिविजुअल्स। कपल तो वो हैं, वो तो ठीक है कि दोनों साथ हैं, लेकिन उनकी कुछ इंडिविजुअलिटी भी तो है ना। तो अगर वो एक दूसरे को दे ना, स्पेस ही ना दे फंक्शन करने के लिए, तो फिर वो दे बिकम स्मदरिंग, वो उसको स्मदर करना लग जाते हैं। और देन यू फील रिएक्टिव। अगर जैसे उसने फ़ोन किया, अच्छा आप कहाँ पे हैं? मैं अपने काम से निकल रहा हूँ। तो कब आओगे? वो कहता 15-20 मिनट में आऊँगे। अच्छा एक बार तो ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर फ़ोन आ गया, कहाँ पे हो? मैं स्टील्स और मैक्लॉगलन पे हूँ। तो कितनी देर में आओगे? मुझे लगता है 5 मिनट में। ओके, सो अब आपको गुस्सा चढ़ने लग जाएगा कि लाइक व्हाट इज़ इट, लाइक व्हाट इज़ इट अर्ची। तो दिमाग फिर डिफरेंट चैनल्स में घूमने लगेगा, भाई क्यों पूछ रही है ये इतना। और तो फिर जब आप आ गए घर तो अच्छा क्या हाल है, ठीक है ठीक है, अच्छा आपको काफ़ी टाइम लगा वहाँ से आने में। देन यू गोना रियली नाउ फ्रीक आउट, भाई आर यू डाउटिंग व्हाट इज़ द हेल इज़ गोइंग। क्योंकि हालांकि उसकी हो सकता है बिल्कुल इंटेंशन ना हो, लेकिन आपको लगेगा कि यार क्या, व्हाट इज दिस, और भी तो कोई काम है ज़िंदगी में, यही तो नहीं है ना सिर्फ। तो लेकिन वो कह सकती है कि क्या आप क्यों गुस्से होते हैं? मैंने पूछा ही है ना, मैंने पूछा ही है, क्या आपको क्यों इतना गुस्से होते हो? मैं चाय बना देती हूँ, आगे से नहीं पूछती। लेकिन बॉदरेशन तो होगी ना आपको कि व्हाई इज शी क्वेश्चनिंग मी, क्या मेरे में इतना। अब आपका दिमाग आगे चलना लगेगा, Is she doubting me that I'm having an affair? What's wrong with this woman? क्यों ये करती है, राइट। सो ये दिमाग फिर ऐसे चलना। तो इसलिए दो जो कपल है उसको अपनी एक स्पेस भी चाहिए। हमारे में ये स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर आप बहुत मिसालें औरतों के हवाले से देते हैं इस तरह, कुछ मर्दों के हवाले से भी 11 बजे के बाद नहीं, ताकि इसलिए जैसे ये बॉडरेशन जो चीज़ है, ये आई बिलीव यहाँ पे हर बंदा जो है इसके साथ होता होगा। नहीं ठीक है, हम क्या करते हैं? हाँ, हम किन चीज़ों से बॉदर करते हैं? ओके, सो वो भी हम करते हैं। आई मीन लेट मी फिनिश दिस, क्योंकि ये टॉपिक हमारे से तल्लुकात रखता है, हमारी एडिक्शन से, हमारी बिहेवियर्स से, हमारी इनसिक्योरिटी से तल्लुकात रखता है। तो इसको हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, 11 बज गए हैं, वी नीड टू गेट सम ब्रेक।